लखनऊ आए हुए हमें सिर्फ 3 महीने हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे बरसों हो गए। लगने से कुछ नहीं होता मैडम, बरसों का मतलब होता है बाल बच्चे। और हमको देख लो, अभी तक ना एक भी बेटी ना बेटा। बहुत बदमाश हो गए हो। अभी हमारी शादी को सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं। तो क्या हुआ, 4G का जमाना है, आजकल सब कुछ फास्ट डाउनलोड होता है। ये रात को कौन हो सकता है? 12 बजे इतनी रात को? कौन तुम लोग? आवाज नहीं। कौन है आप लोग? चल 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 चल। बांध जल्दी उसको। कौन है तुम लोग? हिलना नहीं। बचाओ। ए चुप, हिलना मत। अभी तक समझ नहीं आया तुझे? लूटने आए हैं हम लोग। और घर में जितना माल है चुपचाप बता दे, और कहाँ पे रखा है। और हाँ, ईमानदारी से बताना, चालाकी की ना तो हानिकारक होगी तुम दोनों की। नहीं बताऊंगा। अच्छा बता। प्लीज छोड़ दो उसे, हम नए हैं यहाँ पर, हम अभी सेट भी नहीं हुए हैं यहाँ पर। और भाभी जी, हम यहाँ चंदा लेने नहीं आए हैं जो हम आपकी सेट होने की प्रतीक्षा करेंगे। चुपचाप बताइए माल कहाँ रखा है, इसी में आपकी खैरियत है। नहीं तानिया, कुछ मत बता रहा उन्हें। बताने तो उड़ा दूंगा इसको। ठीक है, मैं बताती हूँ, उसे कुछ मत करो। वो अलमारी में। चल जल्दी आ। जल्दी निकाले, जल्दी करना। मिल गया। मिल गया, अब चला जाए। अब तो छोड़ दो उसे। अबे ओ, अरे क्या उधर टुकुर टुकुर देख रहे हो? चलना। साले जन्नत देख रहे हैं। ओए, पागल हो गए तुम लोग? अबे चुप। भाई भाभी जी तो सच्ची में बहुत खूबसूरत है, देख के मेरी नीयत बदल गई। सॉरी भाई, दिल आ गया बस मेरा, एक बार दे दे बस। भाभी जी छोड़ो से। सही कहा, ये तो गजब की जवानी है। छोड़ो से। चल। अरे हम भी ट्राई करें। चल, बच्चा है अभी, चल। क्या ट्राई करेगा रे? तनो, ओ तनो, पुलिस को फोन करो। तनो, हम शांति से सोचते हैं। शांति से अब क्या सोचना है? घर में डकैती हुई, तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी का बलात्कार हुआ है, अब क्या सोचना है तुम्हें? पुलिस को फोन करो, प्लीज पुलिस को फोन करो। सिर्फ डकैती हुई होती तो हम खुद ही फोन कर देते पुलिस को, लेकिन तुम्हारे बलात्कार की बात अगर बाहर गई तो बदनामी होगी। बदनामी? क्या तुम नहीं चाहते वो पकड़े जाए? हम चलेंगे पुलिस के पास। अभी तुम शांत हो जाओ, हम चलेंगे पुलिस के पास। कैसे पति हो तुम? मुझे कोई परवाह नहीं है बदनामी की। उन लोगों ने मेरा बलात्कार किया है। अभी के अभी पुलिस को फोन करो। हम चलेंगे पुलिस के पास। अरविंद प्लीज अब पुलिस को फोन करो। हम चलेंगे पुलिस के पास। अभी तुम शांत हो जाओ, हम चलेंगे पुलिस तुम के कर पास। रहे हो या मैं करूं? ठीक है, हम करते हैं पुलिस को फोन। कुमार, ये केस हमें जल्दी क्रैक करना होगा, बिकॉज ऊपर से बहुत प्रेशर है।
समझ रहे हो तुम? सारी पेट्रोलियम टीम को घटना की जानकारी दे दी गई है। कोई ना कोई लीड जरूर मिल जाएगी सर जी। रात 12 और 1 के बीच में दरवाजे की घंटी बजती है और अरविंद दरवाजा खोलते हैं। दरवाजे पे होते हैं 3 आदमी, मुंह ढका हुआ, हाथों में चाकू, और धमकाते हुए अंदर आते हैं, धक्का देते हैं और फिर खुद ही दरवाजा बंद कर देते हैं। अरविंद के बयान के मुताबिक चाकू दिखाकर डराते हैं, फिर रस्सियों से बांध देते हैं। पति पत्नी चिल्लाए होंगे और उन लोगों ने चाकू के दम पर उनको डराया होगा, कपड़ा मुंह में ठूसा होगा और ये पूछा होगा कि कैश और जेवर कहाँ है। तो घर में जितना माल है चुपचाप बता दे और कहाँ पे रखा है। और हाँ, ईमानदारी से बताना, चालाकी की ना तो हानिकारक होगी तुम दोनों की। तानिया ने डर कर अलमारी की तरफ इशारा की होगी। ठीक है, मैं बताती हूँ, उसे कुछ मत करो। वो अलमारी में। जहां से लुटेरों को 10 लाख कैश और जेवर मिले होंगे और जाते जाते उन्होंने तानिया का रेप कर दिया। सर जी, वो थे 3, लेकिन 2 जन ने रेप किया। तानिया के बयान के मुताबिक तीसरा बंदा नाबालिग था, जबकि वो भी चाहता था रेप करना। कुमार, तुम एक काम करो, अरविंद के घर के आसपास जितनी भी सीसीटीवी कैमरास हैं उससे पता लगाओ कि इन दोनों की किसी और के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं। खास करके ये क्रॉस चेक करो। जी सर। आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी हमें यहाँ पे आए हुए ही 3 महीने हुए हैं, ना किसी से कोई जान पहचान, और आसपास के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। लखनऊ से पहले आप कहाँ रहते थे? जी बेसिकली हम लोग भोपाल से हैं और मेरी शादी के बाद मेरी जॉब की शिफ्टिंग की वजह से हमें लखनऊ आना पड़ गया। वैसे भी तानिया को लखनऊ बहुत पसंद है। उन तीनों के चेहरे देखे थे आपने? ज़रा याद कीजिए कि कैसे दिखते थे। आप एक ही सवाल बार बार क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको बताया ना, उनके चेहरे पे कपड़ा बंधा हुआ था और सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। देखिए तानिया जी, उन तीनों को सिर्फ आप दोनों ने ही देखा था, तो केस क्रैक करने के लिए हम आप ही लोगों से पूछेंगे ना। कुछ ऐसा देखा था आप लोगों ने अजीब? बातचीत में एक दूसरे का नाम लिया हो? उनकी भाषा से ये लग रहा था कि वो यूपी के हैं, हो सकता है वो लखनऊ से हो। और कोई क्लू जिससे हम उन्हें पहचान सके? उनके मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था और सिर्फ आंखें दिख रही थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं पता हम लोगों को। जब हम कह रहे थे कि हमको भी मजा करना है, तब क्यों नहीं करने दिए तुम लोग? ओले ओले ओले, इतना गुस्सा मेरे दोस्त। अबे कमल, तुम समझते नहीं हो बे, साले बिगड़ जाओगे, समझेगा? हम दोनों के सामने तुम उससे मज़ा करोगे तो हम दोनों का अच्छा लगेगा? अबे तुम छोटे हो हमसे, समझेगा? हम तुमको अपने सामने ये खैनी खाने नहीं देते और तुम हो कि वो मज़ा करोगे हमारे सामने। हमरे सामने आप लोग सिगरेट पी सकते हो, खैनी खा सकते हो, तो हम काहे नहीं कर सकते? काहे कि तुम बालिग नहीं हो, समझे? कौन बालिग है कौन नाबालिग, ये कौन डिसाइड करता है? आप लोग, ये दुनिया, या ऊपर वाला? सिस्टम डिसाइड करता है। अरे यार, तब तो सिस्टम को कुछ पता ही नहीं है। अरे जब कोई 16-17 साल का लड़का रेप करता है, मजा लेता है, तो खुद ही साबित हो जाता है कि वो नाबालिग नहीं है। अगर रेप करेगा तो नाबालिग नहीं होगा, और जो नाबालिग होगा तो रेप कर ही नहीं पाएगा। वाह, क्या बात। और एक और बात सुनो तुम दोनों, पहले काम की बात कर ले। अगर अगली बार ऐसा मौका मिला तो ये बताइए, हमें मजा करने देंगे या नहीं? अबे घोचू, हम वहाँ मज़ा करने गए थे किसी लूटने गए थे? वो तो अचानक से कपार घूम गया और ये सब हो गया, और अब हमें पछतावा भी हो रहा है। लेकिन अगली बार ध्यान रखना, कोई भी मज़ा वज़ा के चक्कर में नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है। और आज से 3 महीने तक ये नोट कोई खर्च नहीं करेगा। क्या? लेकिन क्यों? ये सारे नोट बैंक का होता है और इसमें सीरियल नंबर होता है, और सीरियल नंबर से हम सबको पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन हम चेक किए, सारे मिक्स नोट है, सीरियल तो है ही नहीं। अब जो मैंने बोल दिया, बस बोल दिया, बहस नहीं होगा अब। लेकिन हमको पैसा ही घर भेजना है। अरे हद है यार,
इसीलिए हम तुमसे कह रहे थे कि इसको साथ में नहीं रखते। अब देखा ना, बच्चे की दोस्ती जी का जंजाल होता है। अब नया मालदार ढूंढो लखनऊ में। अब नया टारगेट भी जरूरी है। सर ज़्यादा तो इनके बारे में नहीं सुना है, पर इतना जानता हूँ कि काफ़ी अच्छे लोग थे और पति पत्नी में काफ़ी प्रेम था। वारदात वाली रात आपने यहाँ से किसी को आते जाते देखा, झगड़ते हुए या चीखना चिल्लाना वगैरह? नहीं सर। ये अरविंद आदमी कैसा है? दोनों अच्छे हैं सर, बताया तो सही। पिछले 3 महीने में ऐसा कुछ आपको अजीब लगा हो? नहीं सर। सर एक बात पूछे? हाँ पूछिए। कांड अरविंद जी के यहाँ पे हुआ है और आप उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं, ये कैसी तकसीफ है? कुछ केस ऐसे होते हैं कि उसे सॉल्व करने के लिए उल्टा सोचना पड़ता है, उल्टी तफ्तीश करनी पड़ती है। क्या करें, हमारा काम ही ऐसा है। शहर छोड़कर जाइएगा। ओके। देखो कैसे घूम रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बताओ, इसका बलात्कार हुआ है और ये ऐसे बन ठन के बाजार जा रही है, खरीदी कर रही है। हमें तो अच्छे लोग लगते थे, देखकर ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही अच्छे लोग हैं, फैशन वाले लोग हैं। फैशन इतना करेगी, रेप तो होगा ही ना। कितनी घटिया सोच है तुम लोगों की। यहाँ मेरी जिंदगी उजड़ गई है और तुम लोग मुझे ताना मार रही हो। चलो तनु। रुको अरविंद, मुझे बात करने दो इन दोनों से। तुम्हें पता भी है ये दोनों क्या बकवास कर रही थी? ये कह रही हैं कि ऐसा फैशन करेगी तो रेप तो होगा ही। वाह, क्या प्रवचन दे रही हैं ये दोनों। अपनी लाइन सुना दी तो चल दी, जवाब भी सुनती जाओ। ऐसा नहीं है भगवान ने मुंह दिया है तो तुम कुछ भी बकोगी। अगर बक दिया है ना तो उसका जवाब भी सुन लो। रेप क्या होता है पता है तुम्हें? जिसका रेप होता है ना, उस पे क्या गुजरती है उसी को ही पता है। औरत होके ऐसी सोच रखती हो फैशन और कपड़ों की वजह से रेप होता है? खुद सोचो, ये जो 8 साल 4 साल 5 साल की लड़कियों का जो रेप हो रहा है वो कपड़ों और फैशन की वजह से हो रहा है। कैसी सोच रखती हो, बात करती हो। चलो अरविंद। तुम्हें बाहर ऐसे तमाशा नहीं करना चाहिए था तनु। तमाशा? मैं कर रही थी तमाशा, और वो जो 2 भैंसे मुझ पे ताना कस रही थी वो सही था? तो सुन लेती है कान से, क्या बिगड़ जाता। इसलिए पुलिस ने आने से रोक रहे थे। बदनामी होगी, लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है। सोचो, तुम्हारे पिता को भी नहीं मालूम, सोचो उन्हें पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। लोगों की नजरें बदल जाती है तन्नू, अजीब अजीब नजरों से देखने लगते हैं। तुम अपनी नजरों की बात करो। क्या तुम्हारी नजरों में मेरी इज्जत कम हो गई है, या तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार कम हो गया है? ऐसा नहीं है, तुम नहीं समझ रही हो। ये दुनिया, ये समाज, ये सब। मैं समझती हूँ, तुम हो मेरी दुनिया। और तुम किस दुनिया की बात कर रहे हो? अरविंद, रेप हुआ है मेरा, गलत मेरे साथ हुआ है, बुरा मेरे साथ हुआ है, और तुम मुझ पे इस तरह से सवाल उठा रहे हो। तुम्हारी पत्नी हूं मैं, टूट चुकी हूं। तुम्हारे इस बर्ताव से ना मैं बिखर जाऊंगी अरविंद। हाँ, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, वो तीनों ज़रूर पकड़े जाएंगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ही दूसरों की तरह सोचने लग गया था। प्लीज़ अनु। सर, इस पेन ड्राइव में कुछ ऐसा है जो हमारे इस केस में मदद कर सकता है। और वैसे क्या है इस पेन ड्राइव में? अरविंद के घर के बाहर सड़क पर थोड़ी दूर में एक मेडिकल का दुकान है, वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा था। कल रात की सारी फुटेज इसमें। वेरी गुड, क्या बात है। कुमार, तुम एक काम करो, इस बाइक के नंबर की पूरी डिटेल निकलवाओ। जी सर। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्लू होगा वहां तक पहुंचने के लिए जहां मुजरिम छुपा हुआ है। जी सर।
ये यूपी 14 CP 7689 बाइक तुम्हारा ही है? हाँ सर, बाइक तो मेरी है सर, लेकिन मैंने दीपांकर को बेच दी थी। ये दीपांकर कहाँ मिलेगा? केसर बाग सर। कुछ हुआ है क्या सर? एक कांड हुआ है, उस कांड में 3 जन शामिल हैं। ये बाइक भी उसी में इस्तेमाल किया गया है। ये एक सेकेंड, हाँ, ये देखो, इन तीनों में से दीपांकर कोई हो सकता है क्या? सर फोटो तो धुंधली है सर, कुछ कह नहीं सकते सर। एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा दोस्त दीपांकर है, ये इंसान कैसा है? ये ऐसा कुछ कर सकता है क्या? सर दुनिया तो बहुत ख़राब है सर, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, दुनिया तो ख़राब है, कौन कब कैसा क्या करे पता नहीं। मैं दीपांकर के घर जा रहा हूँ, अगर इत्तेफाक से उसका कॉल आए, फ़ोन आए, तो उसे कुछ मत बताना, बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। जल्दी से उसका पता दो, मैं उसके घर जाता हूँ। यही है। अरे हमको क्यों मार रहे हो? हमने क्या किया? तुमको क्यों मार रहे हैं? तुम्हारे दोस्त अपूर्वा ने सब कुछ बता दिया है बेटा। उसने बाइक तुमसे ही बेची थी। कसम खा रहे हैं, सच सच बक दे, नहीं तो ऐसा तोड़ेंगे कि सारा बत्ती सी बाहर आ जाएगा। जब मुंह खोलेगा खाना खाने के लिए, खा नहीं पाएगा, तब खोल पाएगा। अब शराफत से मुंह खोल और सच बता। कैसे धर्म संकट में डाल दिया हमको, क्रिया के लिए हमको वो। अगर हमने नाम बता दिया तो हमारी माँ ही मर जाएगी। और अगर ये पता चला तेरी माँ को कि तू बलात्कार और डकैती में शामिल है, तो क्या तेरी माँ की उम्र लंबी हो जाएगी? अब पता कौन कौन है तेरे साथ, और ये बता किसने तुझे ये नाम बताने के लिए मना किया है? जल्दी बोल। आज ही फ़ोन करके उसने कहा है कि बाइक के बारे में पता चलेगा तो पुलिस मेरे तक पहुंच जाएगी और पुलिस पूछेगी तो मैंने नाम नहीं बताना है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। तुम एक काम करो, इसकी दोनों टांगे तोड़ दो। बताता हूँ सर, बताता हूँ, मैं उसका नाम बताता हूँ सर। अरविंद ले गया था बाइक, 2 दिन के लिए मांग के लेके गया था। नई पहचान हुई थी, आदमी भला लग रहा था, इसके लिए दे दिए। लेकिन जब इस कांड के बारे में सुना और आज इस बाइक के बारे में सुना तो हम डर गए थे, इसलिए आपको देखकर हम भागे थे। हम कुछ नहीं जानते, अरविंद सब कुछ जानता है। अरविंद को तो उठाएंगे ही। एक काम करो कुमार, इसे भी उठा कर लेके चलते हैं। हमने कुछ नहीं किया सर, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। आप लोग यहाँ, कुछ पता चला क्या? पता तो चला तानिया जी, वो 3 नहीं 4 थे। 4 थे? मुझे अच्छे से याद है, उस दिन सिर्फ 3 लोग थे। आपके पति अरविंद कहाँ है? वो बाहर गए हैं, काम से आते ही होंगे। लेकिन ये 4 का क्या मतलब है? मतलब तो वही बताएगा जो चौथा है। अच्छा एक बात बताइए तानिया जी, 2 दिन पहले आपके घर में कोई बाइक आई थी? हाँ, अरविंद लाए तो थे, लेकिन क्यों? आइए आइए, आपका ही इंतजार हो रहा था। कुछ पता चला वो लोग कौन थे? वो तो तुम बताओगे ना कि वो कौन थे। चलो। अरे ये क्या बदतमीजी है? आप लोग कहाँ ले जा रहे हैं मेरे पति को? सच उगलवाने के लिए। चलो। अरे पर मैं क्यों? हेलो पापा, मेरा घर बर्बाद हुआ, मेरे घर में डकैती हुई, मेरा रेप हुआ और आप लोग मेरे ही पति को उठाकर लेकर आ गए। अच्छा तरीका है अपनी नाकामी छुपाने का। सस्पेक्ट को पकड़ने के बजाय आप विक्टिम को ही लेकर आ गए। विक्टिम आप हैं, आपके पति नहीं। आपके पति सस्पेक्ट हैं, प्राइम सस्पेक्ट। देखिए दरोगा जी, वो लोग सिर्फ 3 थे, चौथा कोई और है। और आप लोग कोई झूठी कहानी गढ़कर मेरे पति को मत फंसाइए। सस्पेक्ट को नहीं पकड़ पा रहे तो मेरे पति को फंसा रहे हैं आप लोग। देखिए तानिया जी, आप हम पर उंगली उठाने के बजाय अगर आपने अपने पति के जिंदगी पर नजर डाली होती तो आज ये वारदात न होती, ये केस न होता। आपके पति ने लखनऊ के एक टुच्च डॉन से 8 लाख रुपए कर्ज के तौर पर लिए थे।
इस बात की हमको पुख्ता जानकारी है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? कुछ भी कहानी बना रहे हैं। शायद इसीलिए ही अरविंद मुझे मना कर रहे थे कि पुलिस के पास ना जाएं, क्योंकि उन्हें पता था कि पुलिस हमेशा निर्दोष को ही पकड़कर टॉर्चर करती है। इसका मतलब आपके पति नहीं चाहते थे कि पुलिस को इस बात की जानकारी हो कि आपका रेप हुआ है और आपके घर में डकैती हुई है? फिर तो पक्का ये गारंटी है कि अरविंद का इस केस से कुछ ना कुछ तो संबंध जरूर है। अभी तो हमने सिर्फ उससे बिठा के रखा है, इंक्वायरी शुरू नहीं की है। पर आप यकीन मानिए, आपके भोले पति सच बोलेंगे, सिर्फ सच बोलेंगे। आपको भी इस बात का पता चलेगा, सच का। क्या सबूत है आपके पास? वो बाइक आपके पति ने ही दी थी उन तीनों को फरार होने के लिए। कितनी बार बोलूं सर, 10 लाख रुपया कैश, मेरी बीवी का जेवर और बाइक की चाबी सब लेके गए। तुमने अपने बयान में इस बात का जिक्र तक नहीं किया। मेरे ही सामने मेरी बीवी की इज्जत लूटी जा रही थी साहब, और आपको बयान की पड़ी है? बयान तो इधर उधर हो जाता है। तुम्हारी पत्नी, उसका भी बयान इधर उधर हो गया। यूपी भाषा में बोलने वाले 3 लोग, उसका एक एक बारीकी तुम्हारी पत्नी ने बताई और बाइक की चाबी छीन कर ले गए, और ये भूल गई। और तुम्हें बस एक ही बात याद थी कि साहू भैया का 8 लाख का कर्ज चुकाना है, कैसे भी करके। क्यों, सही कहा ना मैंने? पूरा बही खाता निकाल चुके हम तुम्हारा। अरविंद ले गया था बाइक, 2 दिन के लिए मांग के लेके गया था। नहीं पहचान हुई थी, आदमी भला लग रहा था इसके लिए दे दिए। लेकिन जब इस कांड के बारे में सुना और आज इस बाइक के बारे में सुना तो हम डर गए थे, इसलिए आपको देखकर हम भागे थे। हम कुछ नहीं जानते, अरविंद सब कुछ जानता। 8 लाख का कर्ज था तुम पे और वो तुम्हें अर्जेंट चुकाना था। 10 दिन का समय था और इसी बात से तुम डरे हुए थे। इसी बीच तुम्हारे ससुर ने कोई जमीन खरीदने के लिए 10 लाख भेजने की बात की थी। वो तो चेक देने वाले थे, लेकिन कैश की जिद तुमने की। कैश के लिए तुमने मना लिया। अगर पैसे बैंक में होते तो डकैती का प्लान भी नहीं बनता। मन करता है तो एक शरा मार दूं तेरे को। तान्या बेटा, पिताजी, हौसला रख बेटा, कुछ नहीं होगा अरविंद को, मैं आ गया हूं ना। पिताजी, अरविंद ने बयान दिया है कि गुंडों ने बाइक की चाबी उससे छीनी। ये झूठ है पिताजी। मुझे याद है उन तीनों ने बाइक की चाबी ली ही नहीं थी, और जब बाइक की चाबी मिली ही नहीं तो वो भागे कैसे? प्लान तो अच्छा था तुम्हारा, लेकिन एक गलती होगी तुमसे, बाइक की चाबी। अगर बाइक की चाबी को भी तुमने शामिल कर लिया होता ना प्लान में, तो तुमसे कोई गड़बड़ नहीं होती और तुम आज यहां पर नहीं होते। देखिए आप मुझे ऐसे, मन तो करता है। ये पहली फोटो जिसमें वो बाइक से जा रहे हैं, ये दूसरी फोटो जिसमें वो उसी बाइक से वापस आ रहे हैं, वो भी वारदात से 20 मिनट पहले। चाबी छीनते तो सिर्फ जाने का फोटो होता, वापस आने का फोटो बाइक पर। सब समझ में आता है मुझे। बाइक तो तूने पहले ही दे दिया था, लेकिन आसपास की सीसीटीवी को भूल गया था तू। बस एक बात खटक रही थी कि ये लूट के बीच में रेप का क्या मामला है, रेप क्यों किया? अरविंद का फोन है, शायद वो भूल गया है। देखो अरविंद, गुस्सा थूक दो, जो हुआ सो हुआ। वैसे भी हम तुम्हारे प्लान के मुताबिक आए थे सिर्फ लूटने, लेकिन भाभी जी इतनी खूबसूरत थी कि हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए। खैर, हमको पुलिस वुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना है। जितना जल्दी हो सके आके हमसे मिलो और पैसे का हिसाब करो, फिर तुम तुम्हारे रास्ते और फिर हम हमारे रास्ते। तान्या बेटा, पिताजी, पिताजी मैंने
सोचा भी नहीं था। सारा प्लान अरविंद का था। क्या? हाँ पिताजी, सारा प्लान अरविंद का था। ये अरविंद का फोन है। उन 3 में से किसी एक का कॉल आया था इस पर। आप लोग सही थे। देखिए तान्या जी, जिस तरह आपको अपने मोबाइल पर यकीन हुआ, उसी तरह 2 दिन से हमें अरविंद पर शक था। क्या जरूरत थी दामाद जी को ये सब करने की? अरे मुझसे क्या होता, मैं देता उसे 10 लाख रुपए। कम से कम मेरी बेटी की इज्जत तो नहीं जाती। सच तो हम जान चुके हैं, बस तुम्हें कबूल करना है। खाना पूर्ति भी तो हमें करनी होती है। तेरे इस प्लान के चक्कर में एक औरत की इज्जत लूट ली गई। तुझमें जरा सी भी शर्म बाकी है तो सच बता। तेरे ही सामने तेरी ही पत्नी का तेरे ही बुलाए हुए गुंडों ने रेप किया, तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई? बोल सच क्या है? यहाँ आने से पहले मैं भोपाल में रेडी अन्ना से मिल चुका था। यहाँ मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था, इसलिए मैंने उसे 10 लाख रुपए दिए और दे नहीं पाया, जिसकी वजह से मुझे धमकी दे रहे थे। उसकी डर की वजह से मैंने यहाँ पे सब कुछ किया। हेलो, सुबह से 4 बार फ़ोन किया, अभी फ़ोन कर रहा है? अरे तेरा बिजनेस डूब जाए तो मैं क्या करूं? मेरे भी पैसे डुबाएगा क्या? कब? तेरा कॉन्फिडेंस देकर लग रहा है तुझे खुद को पता नहीं मेरा पैसा कब लौट आएगा। मुझे मेरा मुद्दल चाहिए। मैं समझ सकता हूँ लोगों की मजबूरी, ना मुझे कोई ब्याज ना कोई सूद, कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरा पैसा चाहिए, हाँ वो भी 10 दिन में। तो क्या 10 साल दूं? हाँ, मुझे मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो तेरी बीबी को उठा लूंगा और तेरी बीबी से मैं अपना पैसा वसूल कर लूंगा। अन्ना नाम है मेरा, पैसा देना जानता हूं तो लेना भी आता है। सुना है तेरी बीबी बहुत खूबसूरत है। 10 दिन में मुझे मेरा पैसा चाहिए। चोरी कर, डकैती कर, कुछ भी कर, मुझे मेरा पैसा चाहिए। तेरा टाइम स्टार्ट अब। देखो बेटा, जमीन लेके रखने में फायदा है। कल को दामाद जी का बिजनेस चल निकला तो उसी जमीन पर घर बना लेना, ठीक है ना बेटा? पापा आप कितनी फिक्र करते हैं हमारी। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपना अकाउंट नंबर आपको मैसेज कर देती हूँ। अरे उसकी जरूरत नहीं है, तू तो जानती है मुझे इंटरनेट वगैरह की समझ नहीं है। ऐसा करता हूँ, मैं चेक भिजवा देता हूँ। चेक? हाँ वो भी ठीक रहेगा। ओके पापा, बाय पापा। बाय। अरविंद, केसर बाग की जमीन के लिए पापा 10 लाख का चेक भिजवा रहे हैं। देखा पापा हमारी कितनी फिक्र करते हैं। तो वो चेक क्यों भिजवा रहे हैं? उन्हें कहो ना कैश ही भिजवा दें। कैश क्यों? लाओ दो, मैं उनसे बात करता हूँ। फिर से फोन। हेलो। नमस्ते पापा जी। मैं ये कह रहा था आपसे कि हम अभी अभी नए नए यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ के बैंक थोड़े सस्ते हैं और सर्वर भी डाउन रहता है। अगर आप चेक की जगह अगर कैश भिजवा देंगे तो काफ़ी ज़्यादा ही बेहतर होगा। कैश? ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। ओके पापा जी, थैंक यू पापा जी, थैंक यू। कैश? अरविंद भैया, रोज़गार दिलाना है और बुलाए हो ऐसी जगह। हाँ मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आतंकवादी वाला कोई काम करना है। कुछ ऐसा ही समझो। ऐसे ही समझो मतलब? देखो अरविंद भैया, माना कि हम शक्ल से मवाली दिखते हैं, लेकिन ये उल्टा सीधा काम हमको कतई पसंद नहीं है। 50,000 मिलेंगे।
पक्का 50,000 मिलेगा? पक्का 50,000 मिलेंगे। लेकिन करना क्या उसके लिए? डकैती। डकैती? अरविंद भैया आप पगला गए हो क्या? हम डकैती करेंगे? घबराओ नहीं, हमारे घर में डकैती करनी है। बस जैसा हम बोले वैसा ही करना है। एक रात में तुम 50,000 कमा लोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें 2 लड़के और लगेंगे। चलेगा, मंजूर है। ठीक है, कल या परसों एक बाइक ला कर देंगे तुम लोग को। डकैती 2 दिन बाद यानी नरसों होगी। मेरे घर बाइक से आओगे तो बाइक थोड़ी दूरी पर रोकोगे। ठीक है। घर में जब घुसोगे तो एक चीज़ याद रहे कि सबका चेहरा ढका रहना चाहिए। और हाँ, चाकू सिर्फ डराने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, चलाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। घर में 10 लाख रुपए कैश अलमारी में पड़ा है, उसे लेके फरार हो जाना और आपस में बांट लेना। 50-50 हज़ार रुपये और 1.5 लाख रुपए के जेवरात और कुछ गहने पड़े हैं, वो भी आपस में बांट लेना। डकैती हो रही है 10 लाख की और हिस्सा 54। बेटा कोई बैंक नहीं लूट रहे हो, डकैती कर रहे हो, वो भी हमारे घर में, वो भी हमारी मदद से, समझे? ठीक है, तैयार हैं। और याद रखे, कोई होशियारी या गड़बड़ी नहीं। अगर मैं अपने घर में डकैती का प्लान कर सकता हूँ तो तुम लोग की ज़िंदगी का भी प्लान कर सकता हूँ बहुत अच्छे से, समझे? ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? आवाज नहीं। कौन है आप लोग? चल 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 चल। बांध जल्दी उसको। कौन हो तुम लोग? हिलना नहीं। बचाओ। ए चुप, हिलना मत। अभी तक समझ नहीं आया तुझे? लूटने आए हैं हम लोग। घर में जितना माल है चुपचाप बता दे और कहाँ पे रखा है। और हाँ, ईमानदारी से बताना, चालाकी की ना तो हानिकारक होगी तुम दोनों की। नहीं बताऊंगा। अच्छा, बता। प्लीज छोड़ दो उसे, हम नए हैं यहाँ पर, हम अभी सेट भी नहीं हुए हैं यहाँ पर। और भाभी जी, हम यहाँ चंदा लेने नहीं आए हैं जो हम आपकी सेट होने की प्रतीक्षा करेंगे। चुपचाप बताइए माल कहाँ रखा है, इसी में आपकी खैरियत है। नहीं तानिया, कुछ मत बता रहा उन्हें। बता इधर नहीं तो उड़ा दूंगा इसको। ठीक है, मैं बताती हूँ, उसे कुछ मत करो। वो अलमारी में। सही कहा, ये तो गजब की जवानी है। सालो, हमारे ही सामने तुमने हमारी बीवी का रेप किया। अरे अरविंद भैया, और तुम लोग की जान ले लेंगे सालो, हराम खोरो। नाली के इतने बड़े ढीले हो तुम लोग। अरे हमें जान से मार दोगे तो कौन बताएगा 10 लाख रुपए है कहाँ पे, कैसे चुकाएंगे कर्जा? और अरविंद भैया सुनो, देखो माना कि हमसे गलती हो गई, लेकिन आप भी तो जरा सोचो, घर में इतनी अच्छी खूबसूरत बीवी रखोगे तो किसी की भी तो नीयत फिसल जाएगी ना। और सुनो, आप चाहो तो हमारे हिस्सों में से 10-10 रुपए काट लो रेप के बदले में। तेरी बीवी की कीमत लगाता है, आज तुम दोनों को यहीं निपट लूंगा मैं। अरे हम सॉरी कह रहे हैं ना। अबे सॉरी क्या घंटा कह रहे हो? हो गई गलती हमसे। अरे भैया माफ कर दो हम लोगों को, जो कुछ भी हुआ अचानक में हुआ, हमारे प्लान में नहीं था वो सब। लेकिन भाभी को देखा तो तू पति है? तुझे तो इंसान कहने पे भी मुझे शर्म आ रही है। तू कलंक है मर्दों पर। तुमने अपनी ही पत्नी के बलात्कारियों को माफ कर दिया? तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई? तुमने एक बार भी सोचा जब ये डकैती का राज तुम्हारी पत्नी को पता चलेगा तो क्या बीते हुई उस पर? अपने पत्नी या ससुर को बोल देता ना पैसों के लिए, मान सम्मान कम हो जाता क्या तेरा? पति पत्नी की रक्षा के लिए होता है। तू मुझे पहला ऐसा पति मिला जिसके कारण तुम्हारी पत्नी का रेप हुआ। सड़ेगा बेटा तू, सड़ेगा, जाएगा, लंबी जाएगा तू जेल में।
तान्या जी, इस वक्त आपकी हालत हम समझ सकते हैं, लेकिन इस पूरे केस में जो मेन सस्पेक्ट है, जो इस केस का मास्टरमाइंड है, वो आपका अपना पति है। हमने उन तीनों को भी पकड़ लिया है। बहुत ही जल्द हम चारों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने बयान पे कायम रहिएगा। रिश्ते और विश्वास को लूटा है आपके पति ने, सजा जरूर मिलेगी। पापा से लड़कर मैंने लव मैरिज की थी अरविंद से। खुद से ज्यादा भरोसा था मुझे उस पर। वो एक बार बोलकर तो देखता। 10 लाख क्या, मैं 20 लाख दिलवाती पापा से। अपने दामाद को बेटे की तरह मानने लगे थे पापा मेरे। हर मर्द का एक ईगो होता है, खोखला ईगो, और इस ईगो ने ही उसे रोक रखा था आपसे या ससुर जी से मदद के लिए। ये जो किया वो अजीब नहीं था क्या? जुर्म की हद पार की उसने। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं चाहूंगी कि अदालत उसे कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि दूसरे पतियों को भी एक सबक मिले।